नाज़रीन, आगाज करेंगे अपनी खास पेशकश नजरिया का, और इस नजरिया में हम इस बार बात करेंगे इस महीने की शुरुआत में ही लगे महंगाई के झटके की। जी हाँ, इस बार नए महीने का आगाज महंगाई के झटके के साथ हुआ है। एलपीजी सिलेंडर और महंगा हो गया है। आज 1 सितंबर से गैर सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई है। इस इजाफे के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 884.50 रुपए हो गई है। इससे पहले अगस्त को भी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ाई गई थी 18 अगस्त को, जबकि जुलाई महीने में रसोई गैस की कीमतों में 25.50 रुपए का इजाफा किया गया था। अब 14.2 किलो वाला गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर दिल्ली मुंबई में 884.5 रुपए, कोलकाता में 911 रुपए और चेन्नई में 900.5 रुपए बिक रहा है। इससे पहले सिलेंडर 859.5 रुपए, 886 रुपए और 875 रुपए बिक रहा था। घरेलू एलपीजी सिलेंडर ही नहीं बल्कि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हो गया। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1618 रुपए की जगह अब 1693 रुपए में बिक रहा है। 1 जनवरी से लेकर आज तक इन 8 महीनों में सिलेंडर की कीमतों में 190 रुपए का इजाफा हो चुका है। 1 जनवरी को दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपए थी, जो अब बढ़कर 884.5 रुपए पर पहुंच गई है। तो सितंबर महीने का आगाज महंगाई के झटके के साथ हुआ है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। अब घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने के बाद आम आवाम फिर से परेशान है। 25 रुपए का इजाफा हुआ है गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर में, और इस बढ़ी हुई कीमत ने आम आवाम को परेशान कर दिया है। 8 महीनों में सिलेंडर की कीमतों में 190 रुपए का इजाफा हुआ है जनवरी से लेकर अब तक। तो नजरिया में आज इसी पर बात करेंगे, बढ़ती हुई महंगाई से आम आवाम किस कदर परेशान है। तो बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर में 25 रुपए का इजाफा हुआ है आज। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है सिलेंडर में। दिल्ली में बढ़ी हुई कीमतों के साथ 884 रुपए 50 रुपए। जरूरी दाम ना कमले तो मध्यवित्त परिवार खूब असुविधा। अपना नाम? अभिजीत कावड़े। गैस का दाम तो इतना बढ़ रहा है, 25 रुपये बढ़ चुका है। क्या लग रहा है इसमें ये कम ना चाहिए तो और बढ़ रहा है। ये तो साधारण मनुष्य के लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। तो क्या आप लोग तो गैस देने जा रहा है पब्लिक के पास, तो क्या बोल रहा है वो लोग? तो बोले क्या बोलेगा, मजबूर होके लेता है गैस लेने वाला। कुछ आदमी है जो नहीं ले पाता है, यही बात है और क्या। तब उन लोग गैस नहीं लेने जा रहे। वो तो मजबूर है, किसको बोलने जाएगा? कमाने खाने वाला आदमी किसके पास जाएगा बोलने के लिए? कौन सुनता? तो कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, उचित तो है। आपका नाम? हमारा नाम सरोज राय। तो 25 रुपये तो बढ़ चुका है। हाँ, अभी तक तो सुना है। क्या बोल रहा है पब्लिक बोले इतना दाम बढ़ रहा है, क्या ही बढ़ रहा है? तो क्या बोल सब ले रहा है गैस? हाँ, गैस ले रहा है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जो गैस देने का असुविधा हो रहा है? नहीं, और सब लोग को खाली इतना दाम बढ़ रहा है, क्या है? यही पूछ रहा है बस। तो क्या बोलना चाहिए? गैस का दाम कम होना चाहिए था। तो इसका तो पब्लिक हम लोग कैसे बता पाए? हमारा तो डिलीवरी करना है, हम डिलीवरी करते हैं। आपका नाम? मनोज साहब। तो आम जनता पर फिर एक बार महंगाई का बोझ बढ़ गया है। गैस सिलेंडर और महंगा हो गया है, और इसी के साथ अब आम आवाम में बेचैनी है कि बढ़ी हुई महंगाई और सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों से आखिरकार किस तरह से लोग पार पाएंगे। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अब 884.50 रुपए हो गई। मतलब मजबूरी से गैस ले रहा है। तो क्या इस गैस का दाम कम होना चाहिए? कम तो होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रहा है? ये तो सरकार के ऊपर, सरकार तो बढ़ा ही जा रहा है। 13 दिन में 50 रुपया बढ़ा दिया, और क्या बढ़ा? आपका नाम? मेरा नाम दिनेश सिंह।
तो 8 महीनों में कीमतों में 190 रुपए का इजाफा हो गया है अभी से लेकर अब तक। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फारूक वानी जुड़े हुए हैं अभी तक बराह रास्त श्रीनगर से। फारूक का रुख करेंगे यहाँ पर। फारूक, फिर एक बार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया है, कमर्शियल सिलेंडर में भी इजाफा हुआ है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 25 रुपए बढ़ गए। अब 884 रुपए के करीब ये सिलेंडर आम लोगों को मिल रहा है। जाहिर सी बात है सितंबर का आगाज इस करारे झटके के साथ हुआ है फारूक, और जाहिर सी बात है कि आम आवाम में इसे लेकर अब बड़ी बेचैनी है कि पिछले 15 दिनों में भी ये दूसरी बार है जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है और जनवरी से लेकर अब तक करीब 190 रुपए बढ़ गए। तो क्या कहना है लोगों का इन बढ़ी हुई कीमतों पर फारूक? देखिए, एक तरफ जहां अब फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और जो मटर है वो 80 रुपये पहुंचा है और अन्य सब्जियों के दाम भी लगातार जो हैं आसमान को छू रहे हैं, जिसने अब आम जनता की कमर तोड़ दी है। श्रीनगर में भी सब्जियों के दाम बढ़ने के साथ अब LPG सिलेंडर्स के दाम भी बढ़े हैं। ऐसे में श्रीनगर में भी 975 रुपये जो LPG हैं 4 कुछ kg जो है वो लोगों को जो है मिल रहा है। और कुपवारा में अगर हम बात करें तो 992 रुपये यही सिलेंडर उनको वहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि उछाल कितना है, 400 रुपये के तकरीबन जो है कुपवारा में मिलता है। बांडीपुरा में 977 रुपये और अगर हम बात करें बड़गाम इलाके की तो वहाँ पे भी श्रीनगर और गांदरबल एक जैसा रेट है 975 रुपये, जो कि कभी 800 850 और उसके बाद 880 890 के आसपास चल रहा था। अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और 400 के करीब अब पहुंचने लगा है। ऐसे में आम जनता की अब चिंताएं बढ़ चुकी हैं, उनका चूल्हा पर अब असर पड़ा है, उनको चूल्हे जलाने अब दुश्वार हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब LPG का अब चलन जो है हर एक घर में है, छोटे बड़े लोग जो हैं वो ज़्यादातर LPG का ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पुरानी चीज़ें लोग जो हैं वो बोल चुके हैं। ऐसे में अब गैस के सहारे ही जो है रसोई का सारा सिस्टम चलता है, खाना पकाना सब चीज़ें इसी से होती हैं। ऐसे में यही चीज़ अगर महंगी होती है तो निस्संदेही यहाँ पर जो लोग गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनके लिए मज़ीद दुश्वारियाँ बढ़ चुकी हैं, बल्कि अब आम जो मिडिल क्लास हैं उनके लिए भी परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ज़िंदा रहने के लिए चीज़ है तो वो LPG को अब माना जा रहा है। जी फारूक, हमारे साथ हमारे दो और नुमाइंदगान शुएब रज़ा दिल्ली से और शाहिद काजी बेंगलोर से जुड़ गए हैं। शाहिद, पहले आपके पास आते हैं। बेंगलोर में जरा बताइए क्या रिएक्शन है लोगों का सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर? जी बिल्कुल, देखिए एक के बाद दीगर जो है कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के बाद लोगों में काफी मायूसी देखने को मिल रही है क्योंकि कोरोना की वजह से जो आमदनी है उसमें काफी गिराव आया, काफी घटाव हुआ है। जो लोग कोरोना के दौर से पहले तकरीबन 30-35 हजार रुपए माहाना कमाया करते थे, जो मिडिल क्लास के जो छोटे जॉब करने वाले भी हैं, उन लोगों की कमाई में 50% की गिरावट आई है। ऐसे में अगर इन कीमतों के इजाफा होता है, जैसे कि सिलेंडर का इजाफा हुआ है, उससे पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था, तो ये सीधा जो है उसके पूरे खानदान को असर होता है और उसकी जो आमदनी है उसके हिसाब से बिल्कुल ये एक तरह से उसके लिए इतना बड़ा नुकसान और इतना बड़ा झटका होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसी वजह से लोगों में खास हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि ऐसे हालात में चूंकि कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी है हिंदुस्तान की वो बुरी तरह मुतासिर हुई है और जो निचला तबका है खास करके वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। ऐसे में कीमतों की जो इजाफा हुआ है इससे काफी लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि जो उनकी रोजाना जो आमदनी होती थी उसमें 50% से ज्यादा गिरावट हुई है। ऐसे में अगर कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उनका जो जिंदगी गुजारना है वो मुहाल हो चुका है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हुकूमत इसे किस अंदाज में लेती है, किस तरह से उन लोगों को जो है एक बैलेंस पैगाम देती है। क्योंकि कोरोना के दौर में आपको याद होगा कि लोगों को मदद के लिए पैकेजेस अनाउंस हुए थे, रियासती हुकूमतों में अलग अलग पैकेजेस अनाउंस हुए थे ताकि उन लोगों को माली तौर पर जो है कुछ ना कुछ मदद मिल सके। उसके बाद जो है अब चूंकि कोरोना के तमाम तर लॉकडाउन जो है ज्यादातर रियासतों में अब लॉकडाउन नहीं है, चूंकि दूसरी जो लहर थी वो कहीं ना कहीं काफी कम हुई है। उसके बाद जो एक तरह से दोबारा शुरुआत हुई है, उसी शुरुआत के दौरान इन कीमतों का जो इजाफा हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक मायूसी, एक नाराजगी हमें साफ तौर पर देखने को मिलती है। और जो निचला तबका है खास करके जो मिडिल क्लास है उन लोगों को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जो निचला तबका बिल्कुल सही कहा आपने, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं इससे। शेप
दिल्ली की सूरत हाल जानेंगे आपसे। जब सब्जी महंगी होती है, खाने की दीगर चीजें महंगे होते हैं, तो लोग अकॉर्डिंगली चॉइस बना लेते हैं कि अगर ये सब्जी महंगी है तो जो थोड़ी सस्ती है वो ले लेंगे, काम चल जाएगा। देखते हैं कीमतें कब तक बढ़ी रहेंगी। लेकिन अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई शुएब, और कोई चॉइस नहीं है लोगों के पास। इसी सिलेंडर पर खाना पकना है, आप चाहे सब्जी सस्ती लेकर पकाएं या महंगी लेकर पकाएं, सिलेंडर की कीमत आपको चुकानी ही चुकानी है। क्या रद्द-ए-अमल है शुएब दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए लोगों में गुस्सा है यकीनन हुकूमत के खिलाफ भी, क्योंकि सरकार लगातार ये बात कहती रही है कि वो महंगाई को कम करेगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि महंगाई तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि अब तो पेट्रोल तो 100 को पार कर ही चुका है, डीजल 100 छूने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से हम सरसों के तेल को ले 200 रुपए से ऊपर वो चला गया है। 25 रुपए आज जो गैस सिलेंडर के दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो तमाम जो चीजें हैं, जो आम लोगों से की जरूरतों की चीजें हैं, जो सामान है रोजमर्रा की जरूरत का, वो सारी चीजें महंगी हो रही है। उससे बहुत ज्यादा जो परेशानी है लोगों को उठानी पड़ रही है। खास तौर पर चूंकि जो किचन का काम है वो औरतें संभालती है। कई औरतों से हमारी सुबह से जब से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तब से बात हो रही है। यकीनन उनका जो बजट है एक तरीके से वो गड़बड़ा जाता है जब भी इस तरह से महंगाई बढ़ती है। हालांकि हम ये देखते हैं मुमताज, ये बदकिस्मती हमारे मुल्क की अब हो गई है कि तमाम जो मुद्दे हैं, जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर उस तरह से बहस नहीं होती जिस तरह से हम दूसरे मुद्दों पर होती हुई देखते हैं। हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हम चाहे इंतखाबात में के दौरान देखें कि जिस तरह से महंगाई को लेकर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, इन मुद्दों पर जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी आमदनी से जुड़े हुए, उनके बजट से सीधे तौर पर जुड़ते हैं, तो उन मुद्दों को भटका देते हैं राजनेता, और दूसरे मुद्दों पर जिनका जो एक तरीके से सीधा ताल्लुक भी आम लोगों से नहीं होता, सिर्फ सियासी तौर पर शगुफे छोड़ दिए जाते हैं, और फिर जो महंगाई और तमाम जो दूसरे मामले हैं उन पर बात तक करने को कोई राजी नहीं होता। तो यकीनन महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है तो खुद ब खुद ये जो तमाम चीजें, चाहे सब्जी हो या दाल हो या दूसरे जो भी खाने पीने की चीजें हैं, फल हो, वो तमाम खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप ट्रक में डीजल डालेंगे और डीजल की जो कीमत है वो पहले ही बढ़ चुकी है, या पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी भी बात करें तो खुद ब खुद जो ऐसा सामान है जो एक शहर से दूसरे शहर लाया जाता है इन ट्रक के जरिए या गाड़ियों के जरिए, तो वो खुद ब खुद बढ़ जाता है। सीएनजी भी 50 को पार करने की जो रफ्तार है सीएनजी की, वो भी उसको पार कर रही है कई जगहों पर। तो ये कोई भी आप चीज उठाकर देख लीजिए जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, वो तमाम चीज महंगी है। आप जिन चीजों का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, रोजाना आपको रोटी भी खानी है, चावल भी खाना है, आपको सब्जी भी खानी है, दूध भी पीना है, तो यकीनन ये जिनके बिना जिंदगी जीना आसान नहीं है, ये तमाम चीजें महंगी हो चली है। और इन सब में महंगाई में जो तड़का है वो गैस सिलेंडर की जो दाम, जो कीमतें हैं बढ़ती हुई, ये चीजें लगा देती है। सरसों का जो तेल है वो लगातार बढ़ रहा है, तो आम आदमी को कहीं राहत नहीं है, ना ही हुकूमती सतह पर इस तरफ इतनी संजीदगी के साथ काम किया जा रहा है कि अब ये लगता हो कि शायद आने वाले दिनों में जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। इसकी भी कोई उम्मीद सबको कहीं से नजर नहीं। शुएब, इस सब के बीच एक सवाल और है जो मैं पहले फारूक खानी अपने साथी तक पहुंचाना चाहती हूँ। फारूक, कई जगह लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपने गुस्से का इजहार किया, अपनी नाराजगी बताई है सरकार को कि आप क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से कैसे डील करेंगे रोजमर्रा की चीजें जब इतनी महंगी हो जाएंगी। तो श्रीनगर और आसपास बताइए फारूक, क्या लोगों ने इस तरह से भी एहतजाज किया? देखिए, अभी इसका रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि ये जो रिवाइज रेट की गई है ये अभी हालिया की गई है, और अभी इस बारे में जो शायद लोगों को जब पता चलेगा तो निस्संदेही यहाँ पे भी जो है प्रदर्शन हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हमने देखा जब रेट इसमें इंक्रीज़ हुआ है तो लोगों ने इसकी ज़रूर जो है आलोचना की है, और अब की बार भी शायद इस प्रकार के जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। हमने देखा अभी जम्मू में 911 रुपये की जो हिसाब से है गैस सिलेंडर जो है 15 किलो के आसपास वो वहाँ पे भेजा जा रहा है, लेकिन कश्मीर घाटी में ये जब पहुँचता है तो 975 रुपये पहुँचता है। तो ऐसे में अब 400 के आसपास फ़िलहाल जो है ये पहुँचने की टगार पर हैं। ऐसे में लोगों की चिंताएँ भी बढ़ रही हैं। एक तरफ जहाँ दूसरे चीज़ों में रेट्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, और अब रसोई के गैस में भी बढ़ोतरी हो रही है। इससे ज़रूर लोग जो हैं इससे निराश हैं, इससे नाराज़ हैं, और सरकार से लगातार इससे पहले भी उन्होंने गुहार लगाई है। और यहाँ के राजनीतिक दलों का
जो जहाँ तक ताल्लुक़ हैं, तो उन्होंने भी इससे ज़रूर आपत्ति जाहिर की है और पहले भी वो इस तरह के जो बयान है वो जारी करते आए हैं कि जो रेट्स हैं गैस सिलेंडर, रसोई गैस, केरोसिन और पेट्रोल की भी दाम बढ़ गए हैं। इससे पहले ही 104 रुपये में अभी जो श्रीनगर में पेट्रोल मिलता है, ऐसे में अब पेट्रोल के साथ साथ जो रसोई गैस हैं इसमें भी रेट में इजाफा किया गया है, तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ेगी। तो हमें कुछ दिनों में मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो प्रदर्शन हैं अब श्रीनगर में भी देखने को मिलेंगे और पहले ही इस प्रकार की नाराज़गी लोगों में है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं, केरोसिन ऑयल हैं और पेट्रोल हैं, सबके दाम एक साथ बढ़ना अब लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय फिलहाल बना हुआ है। जी शाहिद गाजी, आप बताएं कि बेंगलोर में क्या कोई प्रोटेस्ट देखने को मिला? कई जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं साथ साथ अपने नाजरीन को, लोगों में गुस्सा है, एकदम से लोग नाराज हुए हैं कि इस कदर कीमतें बढ़ गई हैं घरेलू गैस के सिलेंडर की। आप बताइए वहां पर क्या इस तरह की कोई सूरत हाल भी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई तंजीमों की तरफ से एहतजाज शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जब से उन्हें पता चला है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी गरीब फैमिली के लिए, गरीब खानदान के लिए ये जो महंगाई है, जो कबल अज़ वक्त जो महंगाई है, मौजूदा दौर की जो महंगाई है उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि न सिर्फ गैस सिलेंडर की बात है, पेट्रोल भी महंगा है, खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। जो सब्जी लॉकडाउन या कोरोना के दौर से पहले 20 रुपए में मिला करती थी, अब वो 40 रुपए में मिल रही है, यानी कि सीधे सीधे दुगने हो चुकी है महंगाई बहुत सारे चीजों में। ऐसे में गैस सिलेंडर जो सरकार के कंट्रोल में आती है, ऐसे चीजों में जैसे पेट्रोल हो गया, ऐसे चीजों में जब कीमतें बढ़ती हैं तो ये जो गुस्सा है लोगों में वो साफ देखने को मिलता है। लोगों का कहना है कि अब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सब लोग पॉज मोड में हैं, यानी कि ये दौर निकल जाए तो आने वाला दिन कुछ अच्छा आएगा, आने वाले वक्त में हम समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। किसी भी सेक्टर में लीजिए, चाहे वो रोजगार का मामला हो, एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, हर सेक्टर में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो कंपनी पहले सैलरी दिया करती थी, वो कंपनी को उस कंपनी की तरफ से अब सैलरी में सीधे सीधे कटौती हो रही है और वजह बताई जा रही है लॉकडाउन या कोरोना की वजह बताई जा रही है। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से भी इन चीजों की कीमतों में इजाफा होता है तो जाहिर सी बात है लोगों में मायूसी भी होगी, गुस्सा भी होगा और इसका इजहार भी वो अलग अलग अंदाज में करेंगे। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई ये सिर्फ किसी एक शख्स की या किसी एक रियासत की बात नहीं, पूरे मुल्क की बात है। पूरे मुल्क में महंगाई की वजह से लोग पूरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, न सिर्फ परेशान हो रहे हैं बल्कि उनके जो खानदान है उसमें कई ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जो अब तक नहीं आए थे। जैसे कि घर में कोई शादी है तो शादी को रोक दी गई है ताकि महंगाई कंट्रोल में आ जाए। फिलहाल हालात इतने अच्छे नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे बहुत सारे मजहब में आपने देखा होगा कि प्रोग्राम होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत में इतने ज्यादा प्रोग्राम किए जाते हैं जी। ये महंगाई की वजह से ऐसे प्रोग्रामों को खत्म किया गया है, ऐसे प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, शादियों को रोक दिया गया है। ऐसे हालात में अब जो महंगाई है और बढ़ रही है तो लोगों में खास मायूसी जो है उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है। बहुत सारे छोटे तंजीमों की तरफ से या छोटे सेक्टर की तरफ से या फुटपाथ ताजिरों की तरफ से भी एहतजाज देखने को मिल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में एहतजाज और बढ़ेगा, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन लोगों के एहसास और इन लोगों के दर्द को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो खानदान है ये पहले ही बुरी तरह से मुतासिर है और इन लोगों को ऑलरेडी मदद की जरूरत है। ऐसे हालात में ये महंगाई उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा शुएब, आपने भी सुना हमारे साथी शाहिद काजी ने क्या कहा। लोगों को अपने प्रोग्राम मुलतवी करने पड़ रहे हैं, महंगाई को देखते हुए अपनी सेलिब्रेशंस, अपने जश्न पर रोक लगानी पड़ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा शुएब तो एक बड़ी बेचैनी आ जाएगी लोगों के जहनों में, लोग बड़े पैमाने पर रेस्टलेस हो जाएंगे और आखिरकार एक चीज जब हद से ज्यादा होने लगती है तो लोग उस चीज पर अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। फिर अब रसोई गैस का सिलेंडर तो एक बिल्कुल ही बुनियादी चीज है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, तो ये बेचैनी क्या सरकार तक पहुंच रही है शुएब, अभी जितनी कोशिशें आवाम की तरफ से हो रही? बिल्कुल, देखिए सरकार को पता है इस बात का कि कुछ साल पहले तक जो पेट्रोल की कीमत अगर 50 रुपए लीटर हुआ करती थी तो वो 100 पहुंच गई है। डीजल 40 रुपए लीटर हुआ करता था तो वो 80 को पार कर गया है। जो सरसों का तेल था वो 100 रुपए किलो था तो वो 200 को पार कर गया है। इसी तरह से दूसरी जो जरूरत के सामान की बात करें तो सभी चीजों की जानकारी
जो इल्म है वो सरकार को है। लेकिन इस बार जो बातें हैं वो ये कही जा रही है क्योंकि पिछले करीब 2.5 सालों से लगातार जो काम है वो मुतासिर हुए हैं और कोरोना की वजह से और तमाम जो चीज़ें हैं उसकी वजह से महंगाई जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तमाम तरह की जो दलीलें सरकार की तरफ से हमेशा दी जाती है, लेकिन आम लोगों को राहत चाहिए क्योंकि जब भी किसी सरकार का इंतखाब आवाम करती है तो वो इस उम्मीद में करती है कि उसके लिए अच्छी जो पॉलिसीज़ है वो बनेगी, महंगाई कम होगी और जो भी ऐसी जो ज़रूरत के सामान है उसके रोज़मर्रा के जिनके बगैर गुजारा नहीं, वो तमाम चीज़ें सस्ती होगी ताकि आम आदमी को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन महंगाई से लेकर फल तक और पेट्रोल के लेकर डीजल तक, सरसों के तेल से लेकर तमाम जो दूसरे ज़रूरत के सामान है वो तमाम चीज़ें महंगी है और सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर उसका असर पड़ रहा है। ये तमाम जो चीज़ें हैं क्योंकि शुरुआती तौर पर हम जब देखते हैं कि जो बुनियादी चीज़ें जब महंगी होती है, ऐसी चीज़ें जिनके बिना किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है, खाने पीने की चीज़ें, इन चीज़ों का जो असर है फिर आगे चलकर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ने लगता है। आप ऐसे सामान जब खरीदते हैं, दूसरे सामान जो दूसरे ज़िंदगी के लिए दूसरे तरीके से ज़रूरी है, वो तमाम सामान भी महंगे हो चले हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हालांकि हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से अब आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहा है, महंगाई के मुद्दे पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट वगैरह हो भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बहुत शदीद रद्द-ए-अमल जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अपोजिशन का होना चाहिए था, वो भी कहीं नजर नहीं आता। हालांकि दूसरे मुद्दों पर हम देखते हैं कि सड़कों पर उतरने की बात कही जाती है, सरकार को घेरने की बात कही जाती है, लेकिन महंगाई जैसे मामले पर बहुत एक व्यापक पैमाने पर जिस तरह से एक कोशिश करनी चाहिए आवाज को बुलंद करने की, वो आवाज नजर नहीं आती। आम लोग इससे जूझते हैं। हाँ, अब चूंकि हम देख रहे हैं कि सियासी तौर पर जब भी सवाल खड़े किए जाते हैं महंगाई को लेकर, तो कई तरह की जो बातें हैं वो हुकूमत की तरफ से कही जाती है कि इसलिए महंगाई बढ़ रही है, तमाम तरह की जो दलीलें है वो दी जाती है, लेकिन आम लोगों को इन तमाम चीजों से लेना देना ही नहीं, बल्कि उसको राहत चाहिए। उसको वो अगर सरसों का तेल खरीदने जाए तो उसको कम पैसे मिले, वो इस कोशिश में रहता है क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ रही, लोग बढ़ रही है सैलरी। आप देखिए पिछले 2 सालों में वेतन की जब बात किसी से करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि कोरोना की वजह से तमाम जो भी परेशानी आई है उसकी वजह से कई कंपनीज या जो लोग हैं, बिल्कुल लोगों की आमदनी के जराए घटे हैं, कोरोना की वजह से लोगों के रोजगार कम हुए हैं, महंगाई बढ़ रही है, बड़ी बेचैनी है लोगों में और ये एक बहुत बड़े पैमाने पर गौर खौज का मौजू है। शुएब हमारे साथी फारूक भी और हमारे साथ शाहिद काजी भी बने हुए मुसलसल हमारी इस खास पेशकश। नई खबर के बाद सितंबर का आगाज इस तरह से होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। फारूक, अब सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों के बाद जाहिर सी बात है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बेचैनी सी है, लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, कई जगह मुजाहिरे भी हो रहे हैं। फारूक, क्या रिसेंटली जिन और चीज़ों के महंगे होने की खबरें आई थी उसके बाद फिर एकदम से सिलेंडर का महंगा होना, क्या इस चीज़ ने एकदम से बेचैनी और बढ़ाई है लोगों की, क्योंकि पहले से ही महंगाई से जूझ रहे थे? देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि जो यहाँ के फल सब्जियों के दाम एक तरफ बढ़े हैं और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो अभी थम नहीं रही थी, तो ऐसे में अब LPG सिलेंडर्स की जो रेट है वो बढ़ने से अब और मुश्किलें यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर यहाँ पे जब विंटर्स में होते हैं तो विंटर्स में ज़्यादातर जो इस्तेमाल गैस का होता है और लोग 2-2, 3-3 सिलेंडर रखते हैं और अपने पास, ताकि जब भी ज़्यादा बर्फ़बारी होती हैं या फिर बारिशें होती हैं उन दिनों, या फिर अक्सर यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उन स्थितियों में बंद होता है तो उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। लोग ज़्यादातर जब बिजली भी प्रभावित रहती हैं ज़्यादा बर्फबारी के कारण, लोगों को इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो पहले ही उपलब्ध करानी पड़ती हैं। अपने घरों में ही वो स्टॉक रखते हैं, गैस सिलेंडर और अन्य जितने भी चीज़ें होती हैं वो तैयार रखते हैं अपने घरों में, पहले से ही इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो रखने पड़ते हैं। लेकिन अब की बार इस तरह के जो चीज़ें हैं वो शायद लोगों को अब मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, क्योंकि तब तक मुझे लगता है जिस प्रकार से अभी 975 हैं तो शायद विंटर्स में 400 के करीब ये रेट्स जो हैं वो पहुँच जाएगी LPG सिलेंडर्स की।
और लोगों की मुश्किलें जो हैं और बढ़ने वाली हैं और ख़ास तौर पर सर्दियों के दौरान भी लोगों को ये मार लगातार झेलनी पड़ेगी। और ख़ास तौर अब जब दूसरी तरफ कमर्शियल जो इससे जुड़े कारोबार जो लोग करते हैं, तो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स में भी रेट की जो बढ़ोतरी है वो इससे ज़्यादा होगी और उनके लिए भी अब मुश्किलें बढ़ जाएगी। और कई लोग यहाँ पर जो है कमर्शियल में भी जो LPG सिलेंडर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं और अपना रोज़गार कमाते हैं। ऐसे में उनकी भी चिंताएँ बढ़ेगी, उनको भी ज़्यादातर अब सिलेंडर्स जो हैं एक साथ वो नहीं ला सकते हैं, वो उसी तरह अपने हिसाब से ही अब चलेंगे। ऐसे में दूसरी तरफ जितने भी लोग अब वो गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो विंटर्स में उनको भी ज़्यादातर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जेब से ये बाहर अब होता जा रहा है। फल सब्जियों के दाम तो बढ़ ही रहे हैं और अब ऐसे में LPG सिलेंडर्स का रेट एकदम बढ़ना उनकी चिंताएं और बढ़ने वाली हैं। वही प्रशासन भी लगातार जो है इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो पहले से बिल्कुल फारूक आपने ठीक कहा, अब लोगों की फिक्र और बढ़ने वाली है। अभी तो सिलेंडर महंगा हुआ है, कुछ और चीजों की खबर ऐसा ना हो कि जल्द लोगों को मिले, महंगी हो गई, उसके बाद लोगों की बेचैनी में और इजाफा होगा। शाहिद काजी, आप जरा बताइए, बेंगलुरु में और इसके साथ ही मुल्क भर में ये दूसरी बार है जबकि सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है और लोग अब इसके बाद तरह तरह के रद्दमल का इजहार कर रहे हैं। शाहिद, लोग अब गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। क्या शायद आपको लगता है कि बाद में सही मरकजी हुकूमत तक, लेकिन फिलहाल रियासती हुकूमत की तरफ से कम लोगों की बात तो सुनी जाए, कम से कम लोगों को ये मौका तो दिया जाए कि कौन सी चीज उन्हें परेशान कर रही है? वो हो पाएगा क्या अभी जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस पर? देखिए, जिस तरह से गैस सिलेंडर की कीमतों का मसला है, ये सीधा मामला मरकजी हुकूमत का है। रियासती हुकूमतों की हालत वैसे ही बहुत खराब है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान हुकूमतों के पास जो फंड था वो डाइवर्ट हो गया है। क्योंकि कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में जो एजुकेशन के लिए लोन दिया जाता था, जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, उन तमाम स्कीमों को रोक दिया गया है, जिसमें से सिर्फ 50% स्कीमें चल रही है। ऐसे इसकी वजह यही है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है, हुकूमत के खजाने खाली हो रहे हैं। ऐसे हालात में हुकूमत के पास कोई ऐसा स्टैंड लेने के लिए ताकत नहीं है कि वो किसी बढ़ती हुई कीमतों में जो है कटौती अपनी तरफ से कर सके। जैसे कि आपको पता होगा कि गोवा गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफे हुए थे कुछ साल पहले, तो गोवा गवर्नमेंट ने अपने टैक्स कम कर दिया था, जिसकी वजह से जो मार्केट का प्राइस है पेट्रोल का, उससे 10 या 12 रुपए का जो है कम कीमत में जो है इस वक्त गोवा में पेट्रोल दस्तयाब है। ऐसी सिचुएशन जो है इस वक्त रियासती हुकूमत के पास नहीं है, क्योंकि उनके खजाने जो है ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा मुतासिर है। इस हालात में वो किसी किस्म के टैक्स की कटौती के पोजीशन में नहीं है। इस वजह से जो है रियासती हुकूमतें जो है वो मजबूर हैं कि वो कोई बहुत ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठा सकते। हाँ, लेकिन इस पर गौर किया जा रहा है कि किस तरह से महंगाई से बाहर आया जाए, क्योंकि इकोनॉमी का जो मामला है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जब अगर एक इंसान का पूरा जायजा लिया जाए, खानदान का पूरा जायजा लिया जाए, तो उनकी जिंदगी में किस तरह से अखराजात होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेके मौत तक के जो अखराजात हैं, अगर उन पे अगर हम नजर डालते हैं, तो अगर उस इवेंट को हम तकसीम करते हैं तो हमको मालूम होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो किस तरह से प्रोग्राम किए जाते हैं, किस तरह से जश्न मनाया जाता है। उन तमाम जश्न और उन तमाम उत्सव पर, उन तमाम चीजों पर, उन सेलिब्रेशंस पर लोग रोक लगाने पर मजबूर हो रहे हैं अब इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। शेब, ये तो हम कर रहे हैं आम आवाम की बात। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हुआ है, वो अब 1618 की जगह 1693 रुपए में मिल रहा है। जाहिर सी बात है शोएब, वो तमाम कारोबारी, वो तमाम वेंडर्स जो कमर्शियल सिलेंडर्स के सहारे अपनी रोजमर्रा की आमदनी कर रहे थे, रोजी रोटी का जुगाड़ लगा रहे थे, उनके लिए भी बड़ी परेशानी का बाइस है। शोएब, हाँ बिल्कुल। देखिए मुमताज, अगर दिल्ली की बात करें तो 1715 रुपए में जो कमर्शियल सिलेंडर है वो अब लोगों को मिलेगा। इसके अलावा 888 रुपए जो सिलेंडर है वो हो गया है। तो यानी कि आप कमर्शियल को देखिए कि 1500 रुपए से भी ज्यादा, यानी कि 1715 रुपए जो कमर्शियल सिलेंडर। हमारे नुमाइंदगान भी मुसलसल हमारे साथ बने हुए हैं। शाहिद काजी का रुख करेंगे हम यहाँ पर। शाहिद, अपोजिशन ने अब फिर एक बार महंगाई का मुद्दा लपक लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुना होगा, हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरा है
आज बढ़ी हुई कीमतों पर उन्होंने खास तौर पर तवज्जो देते हुए इसको पॉइंट आउट किया और फिर उन्होंने तमाम और चीजें कही हैं। तो शायद अब अपोजिशन फिर एक बार इस मुद्दे को बड़ी तेजी से उठाने वाला है। क्या लगा आपको राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर? जी बिल्कुल, देखिए आप राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और ये समझिए कि पूरे किसी भी सरकार के लिए, किसी भी अपोजिशन के लिए महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका होता है महंगाई। इसी मुद्दे को उठाने के लिए अपोजिशन अब पूरी तरीके से तैयार है और इसी पर जो है पूरे अपना ध्यान दे रही है और चाह रही है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को मुल्की सतह पर उठाया जाए और इस जो लोगों के जो जहन है उसको मुतवज्जा किया जाए ताकि आने वाले दिनों में सरकार को घेरा जा सके। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और महंगाई जो है कहीं ना कहीं अपोजिशन के लिए जो है एक बहुत अच्छा क्या कह सकते हैं उसे एक अच्छा फॉर्मूला मिला हुआ है, क्योंकि महंगाई की वजह से लोगों तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ये सीधा महंगाई लोगों को मुतासिर करने वाली चीज है। इसी वजह से राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा किस तरह से लोग मुतासिर हो सकते हैं और किस तरह से महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि पेट्रोल और गैस के इजाफे के साथ साथ अब तमाम चीजों पर यह मुतासिर होगा, तमाम चीजों के रेट बढ़ेंगे। जैसे कि आप अगर गैस की कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका सीधा असर जो है होटल इंडस्ट्री पे पड़ेगा, खाने की चीजों पर पड़ेगा। अब जो खाने पीने की चीजें जो मुहैया हुआ करती थी उसकी कीमतों में सीधा इजाफा हो जाएगा। तो ये इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं आवाम को सीधे होगा। इसका फायदा उठाने के लिए अपोजिशन अब तैयारी कर चुकी है। जी, शायद हम इसी पर एक रद्द-ए-अमल फारूक वानी अपने नुमाइंदे से भी ले लेते हैं। फारूक, आपने भी सुना समझा किस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कभी वो साइकिल से संसद तक पहुंचते हैं राहुल गांधी महंगाई की मुखालफत करते हुए, अब फिर एक बार बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार को बुरी तरह से घेरने की कोशिश की है। तो फारूक, क्या लॉन्ग टर्म लेकर जाएंगे राहुल गांधी इस मुद्दे को फिर एक बार, या क्या लगता है आपको, क्या समझ में आया आपको राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि जो गरीब हैं एक तरह से गरीब ही होता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल पंप की हम बात करें, एलपीजी सिलेंडर लेने की बात करें, तो हर जगह जो है एक आम व्यक्ति ही पहुंचता है और उसे ही तकलीफ ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा होगी, और आर्जी मुलाजमीन जो हैं, डिलीवरीजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी में जो एम्प्लॉइज़ आते हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनको गैस अब अपने रसोई घर चलाना बेहद दुश्वार होगा। गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं और फल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में उनके रसोई घर पे भी इसका सीधा असर पड़ेगा और उस क्लास को अब बचाने के लिए विपक्ष जो है अपनी तरह से बिल्कुल फारूक, विपक्ष ने, अपोजिशन ने फिर एक बार ये मुद्दा लपक लिया है। अब जैसे ही कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं, सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ी हैं, और अब हिज़्ब इख्तिलाफ पूरे मूड में है कि जारियाना अंदाज में इस मामले को लेकर आगे तक जाए। बहुत शुक्रिया फारूक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहिद काजी, आपका भी